शीशा दिखा देता हूं तुम्हें। एक क्वेश्चन है पेपर में, वो क्वेश्चन है 4 नंबर का। उस क्वेश्चन पे ये नहीं लिखा हुआ कि ये क्वेश्चन फिजिक्स का है या केमिस्ट्री का है या बायोलॉजी का है। उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके 4 नंबर ही मिलते हैं। इस क्वेश्चन को अगर मैं 4 मिनट में सॉल्व करता हूं तो भी मुझे 4 नंबर मिलेंगे। इस क्वेश्चन को अगर मैं 3 मिनट में सॉल्व करता हूं तो भी मुझे 4 नंबर मिलेंगे। इस क्वेश्चन को अगर मैं 5 मिनट लगाने के बाद मेरे चीथड़े उड़ जाते हैं इज्जत के और मैं इसे सॉल्व नहीं कर पाता तो मुझे 0 मिलेगा। और इसी क्वेश्चन को अगर मैं 30 सेकंड में सॉल्व करता हूं तो भी मुझे 4 नंबर मिलेंगे। विच इज द आइडियल स्ट्रेटेजी गुरुजी? आइडियल स्ट्रेटेजी ये कहती है, मेरा मन ये कहता है कि गुरुजी जब मुझे 4 ही नंबर चुराने हैं, जब मुझे 4 ही नंबर जुटाने हैं, तो क्यों ना मैं इस स्ट्रेटेजी से जुटाऊं, क्यों ना मैं 30 सेकंड में 4 नंबर अपने हक में कर लूं। तो कर लो ना मेरे भाई। कौन है जो तुम्हें 30 सेकंड के अंदर 4 नंबर दे सकता है? एंड दैट इज बायोलॉजी। क्योंकि बायोलॉजी एक कॉन्क्रीट रिसोर्स से आती है, एनसीईआरटी से आती है, और एनसीईआरटी की एक एक लाइन तुम्हारे दिमाग में घुसाने का जिम्मा मैं उठा रहा हूं। डे 1 पे तुम्हें कुछ नहीं आता है। यू डोंट इवन नो दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल। तुम्हें यह भी नहीं पता ब्रायोफाइट्स आर द एम्फिबियन ऑफ प्लांट किंगडम। तुम्हें यह नहीं पता सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें एटीपी की फुल फॉर्म भी नहीं पता। वी विल डेफिनेटली किल दिस गेम मेरे भाई, मैं जिम्मा उठा रहा हूं। अगर तुम मेरे हर क्लास में आते हो, तुम एक बात समझो, अगर एक फिजिक्स का क्वेश्चन है, नो हेट टू एनीवन, आई एम जस्ट स्पीकिंग डेटा, आई एम जस्ट स्पीकिंग फैक्ट। एक फिजिक्स का सवाल है, गारंटी नहीं है कि तुमने सब भी पढ़ा है तो भी तुम 4 नंबर चुरा ले जाओगे अगर वो टफ क्वेश्चन है तो। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर बायोलॉजी पढ़ने के बाद कोई टफ सवाल भी तुम्हारे आगे आता है, तुम 30 सेकंड में, 40 सेकंड में, हद से हद 1 मिनट में क्या 4 नंबर चुरा पाओगे? चुरा पाएंगे सर। मेडिकल कॉलेज में जाने वाले बच्चे के मुंह पे नहीं लिखा हुआ कि उसके फिजिक्स में ज्यादा आए थे या केमिस्ट्री में। व्हाट मैटर्स इज द टोटल स्कोर। सर टोटल स्कोर मैटर करता है तो क्यों ना टोटल स्कोर फोड़ा जाए मेरे भाई। इस बार की जो कट ऑफ है, मान लो मोटा मोटा 550 नंबर रहेगी, क्यों ना मैं 350 नंबर जुटा लूं बायोलॉजी से ही। और अगर मैं सोच के चल रहा हूं भाई, मैं तो एवरेज हूं फिजिक्स केमिस्ट्री में, और मैं थोड़ी सी मेहनत करके अपने स्कोर को अगर 100 भी कर लेता हूं, मेरे को मेडिकल सीट मिल जाएगी। क्या उस मेडिकल सीट में जो कि मुझे एलोकेट होगी वहां पे लिखा रहेगा कि मेरे बायोलॉजी में ज्यादा है और फिजिक्स केमिस्ट्री में कम आए? जब एंट्री बैरियर है, ट्रीटेड लाइक अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ना मेरे भाई। When it is a competitive examination, you need to treat it like a competitive examination. मैंने बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक किए हैं। कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में मेरी ऑल इंडिया टॉप 10 के अंदर रैंक आई है। 2 एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लेके बैठा हूं और मेरिट सीट से हर जगह पे एडमिशन लिया है। चौड़ी छाती करके बैठता था भाई, क्योंकि मैं बहुत जीनियस नहीं हूं। बिकॉज आई अंडरस्टैंड द साइकी ऑफ अ पेपर, कि एक पेपर आपसे चाहता क्या है। और नीट का पेपर आपसे क्या चाहता है कि आप एनसीईआरटी को 10 बार, 15 बार, 20 बार पढ़ें। क्या ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मैं आपको क्लास में 10 बार एनसीईआरटी पढ़ा दूं? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं 10 बार एनसीईआरटी नहीं कराता, मैं गाली खाऊंगा, मैं हकदार हूं उस चीज का। मुझे आई एम अ सोशल मीडिया पर्सनैलिटी। मेरे सारे अकाउंट्स ओपन हैं। माई इंस्टाग्राम इज ओपन, माई टेलीग्राम इज ओपन, माई यूट्यूब कमेंट सेक्शन इज ओपन। अगर तुम्हें लगता है मैं एक भी चीज में फ्लॉ में हूं, अगर तुम्हें लगता है, बिकॉज दिस इज अ वेरी सीरियस ईयर फॉर यू, अगर तुम्हें लगता है कि सर ने एक भी बात ऐसी बोली जो सर ने अभी नहीं की, तो मैं गाली खाना डिजर्व करता हूं। मुझे शौक से गाली देना, और मैं खाऊंगा, पर मैं मौका नहीं दूंगा तुम्हें गाली देने का। और कहीं मैं ऐसा काम करूं तो भाई मेरा भक्त बनने की जरूरत नहीं है, गरियाओ मुझे। मैं हमेशा ये कहता हूं, इंसान जो है ना, दे आर सेल्फ कॉन्शियस। इंसान को बुद्धि मिली है, पता है क्या करने के लिए? सवाल पूछने के लिए और जवाब ढूंढने के लिए। वी आर हेयर टू आस्क क्वेश्चंस एंड वी आर हेयर टू सीक आंसर्स। हम क्यों गधे बने हुए हैं? हम क्यों लोगों को जबरदस्ती फॉलो करते हैं? मुझे फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट फॉलो माई कंटेंट, जस्ट फॉलो माई एडवाइजेस। मेरा भक्त बनने की आवश्यकता नहीं है। मुझे अलग अलग जगह पर जाकर डिफेंड करने की आवश्यकता नहीं है कि विपिन सर इज द बेस्ट, या मैं इनसे पढ़ता हूं तो ही इज अ जेम, ही इज गोट। I don't want that. I want you to be serious in your studies. I want you to score well. I want you to become a very good doctor. I want you to become a very good scientist. I want you to become a very good human being. And a good human being don't do such things. एक अच्छा इंसान कभी भी जा जाकर ये नहीं करता है। मैं किसी के लिए नहीं करता तो तुम मेरे लिए मत करो। मैं I don't expect this from you. I expect you to be a hard working guy. I expect you to give your 100% in every state. तुम जहां खड़े हो जाओ तुम वहां फाड़ दो, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूं। तुम इस चीज पे अडिग रहो मेरे भाई। तुम ये करोगे ना, मुझे ज्यादा खुशी मिलेगी। अगर मैं तुम्हारे शहर में आ रहा हूं एक मीटअप करने और तुम मुझसे मिलने नहीं आते और तुम मुझे शाम को इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हो कि सर मैं आपसे मिलने नहीं आया बिकॉज मैं अपना काम कर रहा था और मैं आपका लेक्चर देख रहा था, आई विल फील मोर प्राउड, आई विल फील मोर हैप्पी कि मेरा बच्चा इतना आइडियल है कि वो मुझसे इसीलिए नहीं मिलने आया क्योंकि पढ़ाई कर रहा था। आई वॉन्ट दिस काइंड ऑफ आइडियलिज्म। मेरे शहर में कोई आता, मैं नहीं जाता मिलने अपनी पढ़ाई छोड़ के, अपनी किताब बंद करके। मैं उस टाइप का स्टूडेंट नहीं हूं। आई वॉज लिस्टेड अमंग टॉप 50 स्टूडेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। बहुत रिगरस पढ़ाई की है भाई मैंने, जी जान झोंकी है, रातें जलाई हैं, पूरा बचपन पूरी जवानी फूक दी मैंने।
सिर्फ एवरेज रह जाने के लिए नहीं, बहुत बड़ा बनने के लिए, क्योंकि मेरे पास कोई और क्षमता नहीं है। मुझे नहीं आता फुटबॉल खेलना, मुझे नहीं आता क्रिकेट खेलना, मैं अच्छा स्विमर नहीं हूं, मैं नहीं गाता अच्छा, गधे जैसी आवाज है मेरी, लेकिन मैं जहां अच्छा हूं वहां तो मैं वर्ल्ड के बेस्ट में जाऊं, वहां तो मैं अपनी पहचान बनाऊं, वहां तो अपनी काबिलियत का लोहा बनवा लूं मेरे भाई। वहां भी एवरेज रह गया, असली गधापना तो ये है भाई, वहां भी एवरेज रह जाऊं, जो चीज मैंने खुद के लिए चुनी है उसमें एवरेज रह जाऊं, तो मैंने चुना ही क्या, तो मैंने किया ही क्या, कुछ भी तो नहीं। अब अगर तुम इस मैदान में आए हो मेरे भाई, टेक माई एडवाइस वेरी सीरियसली, ईदर बैक ऑफ टुडे और डोंट बैक ऑफ अंटिल यू गिव योर एग्जामिनेशन। बीच में तुम लड़खड़ा सकते हो, तुम्हें मैं संभाल लूंगा, मैं वादा कर रहा हूं, मैं दावा कर रहा हूं। तुम गिरे, उठाने की जिम्मेदारी मेरी, उठने का हौसला तुम्हारा, हैंड इन हैंड चलेंगे। तुम नहीं उठना चाहोगे, मैं नहीं उठा पाऊंगा। मैं तुम्हें उतने ही गहरे गड्ढे में कूदने दे सकता हूं जितनी लंबी मेरे पास रस्सी है। तुम उस गड्ढे के अंदर और डिग डाउन करते करते और जमीन खोद के पानी निकालने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। अगर तुम उठना चाहोगे, तुम हमेशा उठने के लिए मेरा हाथ सही जगह पर पाओगे, मैं तुम्हें खींच लाऊंगा कहीं से भी। मैं अपने आप को जोकर बनाने के लिए तैयार हूं, आई ऑलवेज डू दैट। मेरी कोई सोशल इमेज है ही नहीं, आई डोंट ब्रिंग एन इमेज, आई ऑलवेज बी अ जोकर। अभी जब क्लास स्टार्ट होगी, यू विल सी अ फनी विपिन शर्मा हु इज लाफिंग एट डिफरेंट थिंग्स, हु इज मेकिंग पीपल लाफ, बिकॉज दिस जर्नी इज वेरी 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 डिफिकल्ट। ये जर्नी बहुत खतरनाक है मेरे दोस्त, बहुत दुखदाई जर्नी है, बहुत पीड़ा भरी है। इसमें मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। मैं बहुत ही कन्विक्शन के साथ ये बात कहता हूँ कि आपको बॉटनी के 180 नंबर बहुत मजाक मजाक में, बहुत मज़े मज़े में और बहुत प्यार से मिल रहे होंगे। वेलकम टू माय क्लास। शुरू कर सकते हैं हम। आप में से कई लोग मुझे जानते होंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से कई सारे लोग मुझसे पढ़े हुए होंगे, और क्योंकि सोशल मीडिया पे और बाकी जगह पे आई एम वेरी एक्टिव, एंड यूट्यूब पे मेरे काफ़ी सारे लेक्चर्स हैं जो कि आपने शायद कभी ना कभी कहीं ना कहीं रिवीजन के लिए या फिर रिगरसली ओवरऑल फॉलो किए होंगे। मैं जानता हूं कि आपने मुझे कहीं ना कहीं